वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल इकॉन इनसाइट्स पे। लास्ट क्लास में हमने मनी मार्केट के बारे में, कैपिटल मार्केट के बारे में, इनफैक्ट फाइनेंशियल मार्केट के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी थी हम लोगों ने। और आज का ये जो हमारा डिस्कशन है वो बेस्ड है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स पे। तो लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने देखा था मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 6-7 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी चर्चा हम लोगों ने लास्ट क्लास में की थी। आज उन्हीं में से 3 इंस्ट्रूमेंट्स को मैं लेकर के आया हूं आपके बीच में, जिसको हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों इंस्ट्रूमेंट का नाम सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कॉल मनी है, ट्रेजरी बिल्स हैं और कैश मैनेजमेंट बिल। ये 3 इंस्ट्रूमेंट हैं, इनसे बहुत सारे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल मनी। कॉल मनी क्या है, ध्यान दीजिए सर, ध्यान दीजिए। कॉल मनी दो बैंकों के बीच का लेन देन है। जब एक बैंक दूसरे बैंक से एक दिन के लिए पैसे उधार ले, इट इज एन इंटर बैंक मार्केट। एक बैंक दूसरे बैंक से एक दिन के लिए पैसे उधार ले रहा है। यहां पे देखिए मैंने इसको मेंशन किया है, 1 डे। अगर लेंडिंग या बोरोइंग एक दिन के लिए होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉल मनी कहते हैं। सो इट इज एन इंटर बैंक मार्केट। यहाँ पे बहुत स्पष्ट है ना, एक बैंक दूसरे बैंक से एक दिन के लिए पैसे को ले रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉल मनी। इसी में अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो एक टर्म है नोटिस मनी। नोटिस मनी क्या होता है, जब एक बैंक दूसरे बैंक से 2 से लेकर 14 दिनों तक के लिए क्या करता है, फंड बोरो करता है, तो ये नोटिस मनी के अंतर्गत आता है। इसी के साथ एक तीसरा टर्म है, तीसरा मनी है जिसे हम टर्म मनी कह रहे हैं। यदि बोरोइंग 14 डेज से ज्यादा समय के लिए, जाहिर सी बात है 1 साल से कम मैक्सिमम टाइम पीरियड, क्योंकि हम कहां पर हैं, मनी मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, तो जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होगा वो 1 साल से कम का ही होगा। तो मोर देन 14 डे, 14 दिनों से ज्यादा के लिए अगर हम पैसा उधार ले रहे हैं या एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा उधार ले रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, टर्म मनी कहेंगे। ठीक है, तो ये तीनों बातें क्लियर हैं, कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी। अब इधर आ जाते हैं ट्रेजरी बिल्स पे। ट्रेजरी बिल एक प्रकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। क्या होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। अब जाहिर सी बात है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं तो इन्हें जारी कौन करता है, इन्हें सरकार जारी करती है। और क्योंकि आरबीआई सरकार का बैंकर है, तो सरकार के बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई ही इसे क्या करता है, सेल करता है। ठीक है, तो आरबीआई सेल्स ट्रेजरी बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में कहा जा रहा है कि दे आर डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज। डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज का मतलब ये होता है कि यदि कोई सिक्योरिटी है, इस पर 100 रुपीज लिखा हुआ है, तो ये आपको मिल जाएगी 96 रुपीज। ठीक है, और आफ्टर मेच्योरिटी जब आप इसे वापस करेंगे तो आपको 100 रुपीज। तो जो फेस वैल्यू है इसी पर डिस्काउंट अवेलेबल होता है। ठीक है, इसे हम लोग डिस्काउंटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये एक प्रकार की डिस्काउंटेड सिक्योरिटी है। 3 टाइप्स की होती है, 91 डे, 182 डे एंड 364 डे। कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की, 91 डे, 180 या 364। यहाँ पे ये कुछ नहीं, मेच्योरिटी पीरियड है, 91 डे मेच्योरिटी पीरियड है, 182 डेज का मेच्योरिटी पीरियड है और 364 डेज का मेच्योरिटी पीरियड है। परिपक्वता अवधि, इतने समय में ये क्या हो जाएंगे, मेच्योर हो जाएंगे। एसएलआर के रूप में बैंक इन्हें रख सकते हैं। एसएलआर एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं ये। ठीक है, एसएलआर आप सभी लोगों को पता है कि बैंकों को अपने यहाँ डीटीएल का, एनडीटीएल का, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का सर्टेन परसेंटेज अपने ही पास रखना होता है, हाईली लिक्विड फॉर्म में रखना होता है, कैश में, गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में। तो एसएलआर के रूप में भी हम ट्रेजरी बिल्स को रख सकते हैं। मिनिमम अमाउंट अगर आप जानना चाहते हैं तो ये 25,000 रुपीज, और इससे ज्यादा अगर लेना चाहते हैं तो आप 25,000 के मल्टीपल में ले सकते हैं, 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, कुछ इस प्रकार से आप गवर्नमेंट फंड को बोरो करती है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कैश मैनेजमेंट बिल की। तो कैश मैनेजमेंट बिल की बात सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ट्रेजरी बिल की तरह ही होता है। अब ट्रेजरी बिल की तरह होता है तो ट्रेजरी बिल की प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ट्रेजरी बिल एक प्रकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो कैश मैनेजमेंट बिल भी एक प्रकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। एसएलआर के लिए एलिजिबल है ट्रेजरी बिल, तो एसएलआर के लिए एलिजिबल है कैश मैनेजमेंट बिल भी।
डिफरेंस आ जाता है, जो ट्रेजरी बिल्स है इनका जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 91 डेज है, आप यहां पे देख सकते हैं, लेकिन जो कैश मैनेजमेंट बिल है ये 91 डेज से कम के लिए इशू किया जाता है। यानी कि गवर्नमेंट को यदि पैसे की जरूरत है 60 डेज के लिए, 40 डेज के लिए, 30 डेज के लिए, तो वो कैश मैनेजमेंट बिल का यूज कर सकती है। लेकिन अगर उसे 91 डेज या इससे ज्यादा के लिए बोरो करना है तो वो ट्रेजरी बिल का सहारा ले सकती है। ठीक है, इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया? इसे इंट्रोड्यूस किया गया 2010 में, राइट। तो कॉल मनी, ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल। आइए एक बार से रिपीट कर लेते हैं अपनी इन तीनों बातों को। मनी मार्केट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब पैसे की जरूरत अल्पकालिक होती है, थोड़े समय के लिए, लेस देन अ ईयर, है ना। किसे जरूरत पड़ती है पैसे की? पैसे की जरूरत बैंकों को है, पैसे की जरूरत सरकार को है, पैसे की जरूरत हमको भी है, आपको भी है ना। तो अगर हमें वर्किंग कैपिटल, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है, वो इस मनी मार्केट में ऑपरेट करते हैं। और मैंने आपको बताया था क्योंकि पैसा लिया और दिया जाता है तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइस किए गए हैं। मनी मार्केट में कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आज हमने 3 इंस्ट्रूमेंट्स लिए हैं। कॉल मनी, जो कि 2 बैंकों के बीच का लेन देन है। कॉल मनी इज नथिंग बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कॉल मनी, एक दिन के लिए एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा उधार लेता है। नोटिस मनी, जब 2 दिन से ज्यादा हो और 14 दिन से कम हो। और टर्म मनी, जब 14 दिन से ज्यादा समय के लिए पैसा एक बैंक दूसरे बैंक से उधार ले। ट्रेजरी बिल्स एक प्रकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 3 टाइप्स की होती है, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। और आरबीआई जो है ट्रेजरी बिल को सेल करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया था कि जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट का बैंकर होता है, तो गवर्नमेंट के लिए जो बैंकिंग का काम है वो आरबीआई करता है, डेट मैनेजमेंट, एवरीथिंग। सो ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट इशू करती है, लेकिन उसे सेल करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज हैं, यानी फेस वैल्यू पर डिस्काउंट करके इशू की जाती हैं। एसएलआर के लिए एलिजिबल है, मिनिमम अमाउंट 25,000 और इससे ज्यादा मल्टीपल में। कैश मैनेजमेंट बिल जो है दैट इज सिमिलर टू ट्रेजरी बिल्स। टाइम पीरियड की बात करेंगे तो ट्रेजरी बिल मिनिमम 91 डेज का होता है, जबकि कैश मैनेजमेंट बिल लेस देन 91 डेज के लिए जारी किया जाता है। तो आज के लिए इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।